रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है? ठीक है। जहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मैं ये थोड़ा सोच के चल रही हूँ कि आपको कुछ कांसेप्ट्स आते हैं, ठीक है? वैसे तो मैं वेरी फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट कर रही हूँ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता क्यों है? क्या होता है, हुँ, ठीक है ना? फिर उसमें ये जो चीज़ें हमने करनी है, लाइक हमें पता होना चाहिए कितने वेरिएबल्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, गेट्स किस कैसे-कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है? उसके बाद हमें एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, तो डेफ़िनिटली वो के मैप से बनाओगे आप ज़्यादातर, ठीक है ओके। ना? मैं के मैप से ही ज़्यादा क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर के मैप अच्छे से आता है देन नो इश्यू, ठीक है ना? तो हुँ, के मैप तो आपको मैं डेफ़िनिटली एक बार करवाऊँगी क्योंकि के मैप में बच्चे अभी उनको कांसेप्ट क्लियर नहीं हुए होते, तो मैं एक बार ज़रूर क्लास लेती हूँ के मैप की, ठीक है? तो हुँ, वो हम डेफ़िनिटली करेंगे, उसमें हर कांसेप्ट के मैप का होगा ताकि आपको कुछ भी इक्वेशन कहीं पे भी बनाने के लिए आ जाए तो आप ईज़िली कर सको, ठीक है? हुँ, तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का दैट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है? अब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है ना, उसमें क्या होता है? पहले हम ये बात समझते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है? कहता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, ये एक सर्किट बनता कैसे है? इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक और यूनिवर्सल गेट्स यूज़ करते हैं। अभी बताऊँगी बेसिक गेट्स कौन से हैं, यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, ठीक है? हुँ, बेसिक गेट होते हैं आपके पास जो एंड और नॉट हो गया, ठीक है? आपके पास नैंड और नोर वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है नैंड और नोर को? देखो, 1 सेकंड हाँ, जो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, हुँ, हम उसमें किसको कंसीडर करते हैं? नैंड और नोर को। वो क्यों लिया जाता है? क्यों उनको यूनिवर्सल बोला जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप इन गेट्स को यूज़ करके यू कैन मेक एनी बेसिक गेट मतलब आप इनको यूज़ करके एंड भी बना सकते हो। इवन आप और भी बना सकते हो, इवन नोट भी बना सकते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल गेट्स, नैंड और नोर। ठीक है? बट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वो सर्किट बनाया कैसे जाता है? कहता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सर्किट्स यूज़ अपने गेट्स यूज़ करते हैं। गेट्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? सर्किट। बट इसकी कंडीशन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि ये इनपुट देता है और सॉरी इनपुट लेता है और आउटपुट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। बट इसमें आपको एक चीज़ होगा कि इसमें ना मेमोरी नहीं है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, इसके अंदर मेमोरी नहीं है। मेमोरी क्यों होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए। तो हाँ, हाँ, इसका क्या मतलब है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, ये बिल्कुल भी अपनी पीछे वाली स्टेट्स को नहीं याद रख सकता। उसको बिल्कुल नहीं पता होगा कि पीछे उसने क्या काम किया था। सपोज़ करो मैंने टाइम T1 में क्या भेजा, इनपुट 1 भेजी और मुझे आउटपुट क्या आ गई 0, ठीक है? वो T1 टाइम पे हो गया, ये इनपुट दी और ये क्या आ गया आउटपुट। अब T2 टाइम पे आ गया, वहाँ मैंने 0 दी और आउटपुट भी क्या आ गई 0। अगर मैं बोलूँ ना कि इस सर्किट को पिछली वाली ये वाली स्टेट याद हो, तो इसको बिल्कुल भी पास्ट वाली स्टेट याद नहीं होती, कि उसने क्या इनपुट दिया था, क्या आउटपुट क्योंकि ये स्टोर ही नहीं होता कहीं पे। हुँ, याद तो तभी हो ना जब वो कहीं मेमोरी में स्टोर हो, क्योंकि हाँ, इसमें मेमोरी वाला पॉइंट ही नहीं है। हुँ, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होता है, ये प्रेज़ेंट स्टेट पे काम करता है बस। पास्ट से इसको कोई लेना-देना नहीं है कि क्या हुआ था, क्या नहीं, ठीक है ना? अब प्रेज़ेंट है वो इस पे है। अगर सपोज़ करो अब मैं T3 पे आ जाती हूँ, है ना? T3 पे आ गई तो वो इसको भूल ही जाएगा कि उसने T2 पे क्या किया था, उसको कुछ नहीं पता। याद तभी रहता है जब आपने वो चीज़ मेमोरी में स्टोर करवाई हो। जैसे ही आप अपनी अगली स्टेट पे जाते हो, अगले टाइम पीरियड पे जाते हो, तो वो पिछला वाला क्या कर देता है, उसको इरेज़ कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है? हमारे पास हुँ, 2 तरह के सर्किट हम स्टडी करेंगे, एक करेंगे कॉम्बिनेशनल और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। जो सीक्वेंशियल सर्किट है ना, मैं थोड़ा-सा डिफरेंस अभी बता रही हूँ, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हमारे पास मेमोरी आ जाती है। तो वो प्रेज़ेंट पे तो काम करता ही करता है, साथ में प्रीवियस वाली स्टेट्स पे भी काम करता है, ठीक है? बट हुँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट में यू हैव टू वर्क ओनली ऑन द प्रेज़ेंट स्टेट्स। डन। तो हुँ, हुँ, इसमें क्या होगा, आप इनपुट दोगे, आपको आउटपुट आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है? तो ये क्या है, द हुँ, आउटपुट इज़ डिफाइंड बाय द लॉजिक। ऑब्वियसली जो लॉजिक आपने बीच में लगाया, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है जिसमें आप गेट्स यूज़ करते हो। हाँ, फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ लॉजिक डायग्राम, इसको हम बोल देंगे दिस इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये हमने कोई सर्किट बनाया है, ठीक है? तो वो सर्किट क्या है कि आपने ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट स्टेट, नॉट ऑन द प्रीवियस स्टेट। मतलब भाई प्रीवियस स्टेट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। जो प्रेजेंट आप इसको वैल्यू दोगे, ये उसी बेसिस पे आपको आउटपुट दे देगा। दैट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर? तो इसका डायग्राम क्या रहता है, ब्लॉक डायग्राम, आप इनपुट दे सकते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या आती है, आउटपुट आती है। हुँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जितना भी कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएँगे ना, हम बहुत कंसेप्ट है इसके अंदर।
हम एडर्स करेंगे, सबट्रैक्टर्स करेंगे, मल्टीप्लेक्सर करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर करेंगे, डिकोडर करेंगे, एनकोडर करेंगे, ये सारा किसका पार्ट है? कॉम्बिनेशनल सर्किट का है। ठीक है? जो हुँ, पहला मॉड्यूल है वो सारा इसी के बेस्ड है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट के ऊपर। बट वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए जैसे सपोज़ करो आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है, ठीक है ना? तो ऐड करने के लिए आपको पता है बाइनरी हमारे जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली किस पे वर्क करेगी? ओनली 0 एंड 1 पे। 0 फॉर